नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक सोनी आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल द होम्योपैथी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इस महीने हम कुछ रियल लाइफ पेशेंट्स के बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। कुछ क्लिनिकल केसेस, उनके केसेस हम आपको रिपोर्ट टू रिपोर्ट बता रहे हैं कि वो कैसे हमारे पास आए थे और कितनी जल्दी हमने उनको रिजल्ट दिए और वो आज पूरी तरीके से ठीक है। इसी श्रृंखला की एक कड़ी में आज हम एक ऐसे महिला पेशेंट की चर्चा करने वाले हैं जिनकी किडनी खराब होने जा रही थी, जिनको CRF था यानी रीनल फेल्यूर, और जब हमने उनको ट्रीटमेंट किया वो कुछ समय रिकवर हुई। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि कैसे उन पेशेंट को आराम पड़ा, उनको क्या लक्षण थे और किस प्रकार से हमको ट्रीटमेंट दिया और वो आज इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक है। उनको दोबारा कभी भी ये बीमारी नहीं हुई है। आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो एक 55 साल की महिला है जो कि फैजाबाद यूपी की रहने वाली है। जब इनका केस मेरे पास आया 2022 में, इनको कुछ सिम्टम्स आ रहे थे। इनको पैरों में सूजन रह रही थी, BP इनका बढ़ा हुआ रहता था, साथ ही अनईजीनेस फील होती थी और काम करने में इनको थकावट महसूस होती थी। कई बार इनकी सांस भी फूलने लगती थी। तो उन्होंने रैंडमली वहाँ पे डॉक्टर्स को जो भी वहाँ पे अवेलेबल थे उनसे जाँच करवाई और उसमें पाया गया कि इनका जो क्रेटिनिन लेवल था, क्रेटिनिन लेवल जो कि दर्शाता है कि आपके रीनल की डिसीज कैसी है, आपकी रीनल कैसे काम कर रही है, आपकी किडनी कैसे वर्क कर रही है, उसका एक मार्कर होता है जो कि होता है क्रेटिनिन। जब ये मार्कर बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं रीनल इनसफिशियंसी, या इनका जो क्रेटिनिन था उस टाइम पे 5.2 था। साथ ही इनके जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे, इनका जो सोडियम था 131 था और पोटेशियम हायर लेवल पर था, थोड़ा सा हायर था जो कि 6.1 था। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें उनको जब उनने ब्लड टेस्ट करवाया तो उनको सारी चीज़ें फाइंडिंग्स मिली। इनके बेटे थे, उनने कुछ हमारे वीडियोस या कुछ हमारे पेशेंट्स की रिपोर्ट्स गूगल पे और फेसबुक पे देखी और उन्हें तुरंत ही हमसे कांटेक्ट किया। उनने अभी कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया था, उनने सीधा हमसे कांटेक्ट किया। हमने जो उनके सिम्टम्स थे, उनके सिम्टम्स के बारे में चर्चा की और उनके सिम्टम्स के आधार पे और उनके रिपोर्ट्स के आधार पे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब की। तो दोस्तों, कुछ ही समय में जो उनका BP बढ़ रहा था, हाई हो रहा था, वो लगभग 10 से 15 दिन में कंट्रोल होना चालू हो गया। उनको जो अनईजीनेस फील हो रहा था वो भी ठीक हुआ, साथ ही हेडेक भी ठीक हुआ और उनको जो पैरों में स्वेलिंग आ रही थी उसमें हमने कुछ वाटर इनटेक जो उनका था उसको रिस्ट्रिक्ट करवाया और कुछ डाइट उनको फॉलो करने के लिए दी। साथ ही हमने जो कॉन्स्टिट्यूशनल और सिम्टोमेटिक मेडिसिन स्टार्ट की उससे वो बहुत ही जल्द इन चीज़ों से ठीक हो गई। और दोस्तों, अब आपको एक मैं बहुत ही अमेजिंग बात बताने वाला हूँ कि जब मेरे पास उनका ये केस आया था उस टाइम समय था अगस्त 2022 का, और सितंबर 2022 मतलब सिर्फ एक महीने बाद जब उनको पूरी तरह से आराम लग गया, उनका BP नॉर्मल हो गया, सारी चीज़ बढ़िया हो गई, हमने दोबारा रिपीट जांच करवाई तो उनका जो क्रेटिनिन लेवल था वो 1.06 था, यानी दोस्तों बिल्कुल नॉर्मल रेंज में। साथ ही इनको जो इलेक्ट्रोलाइट्स थे, सोडियम, पोटेशियम, वो भी नॉर्मल रेंज में आ गए थे, यूरिया भी इनका सब अच्छा था। और फिर इनको लगभग 3 से 4 महीने तक इनका ट्रीटमेंट किया गया और रैंडमली दो बार करीब इनकी जांच करवाई और फिर कभी भी इनका क्रेटिनिन बढ़ा हुआ नहीं आया और ब्लड प्रेशर भी इनका ठीक रहता है। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बीमारी अब उनको दोबारा जीवन में कभी नहीं होगी। ऐसे बहुत से पेशेंट्स हैं जिनको डायग्नोसिस बहुत जल्दी हो जाता है और यदि सही समय पर वो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या जो उचित उपचार है वो लेते हैं तो बड़ी से बड़ी बीमारी से तो डाइटरी रिस्ट्रिक्ट करके, कुछ मेडिसिन के थ्रू और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू भी हम ऐसी बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं, इनको ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, होम्योपैथी की ऐसी अमेजिंग पावर्स को जानने के लिए और ऐसे पेशेंट के रिव्यूज़ देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ हर महीने हमारे चैनल में। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हमारे जो हेल्थ रिलेटेड कंटेंट है, जो नोटिफिकेशन है और जो रिपोर्ट्स के बारे में हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं, उनका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।